हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर वेरी वेल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ टॉपिक है हमारा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री फ्लेमिंगो से। ये एक्सट्रैक्ट क्लास 12th में 3 नंबर का आना तय है। अगर 2 आए तो फिर 6 नंबर का आना तय है। इसमें देखते हैं हम जो फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66, उसमें से कौन सा आ सकता है? तो ये देख सकते हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग फर्स्ट लेसन में ही चर्चा होती है, इसमें फर्स्ट पोएम में ही चर्चा होती है हमारी। तो ये जो पोएम्स है, जो एक्सट्रैक्ट है, इनमें हम इस प्रकार से पहचान लेंगे और कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएंगे इसमें, जैसे कि विच डे इज डिस्क्राइब्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट। कौन सा दिन बताया गया है इसमें? तो फ्राइडे बताया गया है। Who was sitting beside the speaker of the poem? स्पीकर यानी कि बोलने वाली, तो वो जो पोएट है हमारी, उनके साइड में कौन बैठे हुए हैं या कौन बैठी हुई है? तो ये हर मदर, उनकी माँ बैठी हुई है। गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड सुन। सुन का अर्थ होता है तुरंत या जल्दी ही, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा लेट। और अगर हम इसमें बी वाले ऑप्शन की बात करते हैं, यानी कि एक और अगर एक्सट्रैक्ट अगर आ सकता है तो, या फिर इसमें और भी बन सकते हैं इस लेसन में, तो जैसे आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल। मैंने उनकी तरफ पुनः देखा या दोबारा देखा, जो कि फीकी और कमज़ोर सी लग रही थी, तो उसमें उनकी माँ को देखा उन्होंने। और इस प्रकार से हम देख लेंगे इसको। इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे कि हाउ डिड द मदर्स फेस लुक। उनका माँ का चेहरा कैसा नजर आ रहा था? तो एज लेट विंटर्स मून, यानी कि देरी से आने वाले शीत के चांद की तरह लग रहा था। व्हाट डिड द पोएट से इन द एंड। अंत में कवि या कवियत्री क्या बोलती हैं? तो सी सेड सी यू सून, मैं तुम्हें दोबारा देखूंगी, ऐसा वहाँ कहती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेल हर। पेल शब्द का अर्थ क्या है इसमें? तो टायर्ड, यानी कि थका हुआ। बात करते हैं हम सेकंड लेसन की, तो वो तो हमारा इस साल है ही नहीं, डिलीट हो चुका है इस साल के लिए हमारा। लेसन 3 कीपिंग क्वाइट, पेब्लो नेरुडा। और फर्स्ट लेसन जो है हमारा माई मदर एट 66, वो भी हमने देखा अभी। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम गिनेंगे 12 तक। एंड वी विल आल कीप स्टिल, यानी कि और उसके बाद हम सभी चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। इन लाइनों को देख करके हम पहचान लेंगे ये कीपिंग क्वाइट्स हैं, पेब्लो नेरुडा की कविताएं हैं या पोएट है इसमें। द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम इज। तो पेब्लो नेरुडा इसका पोएट रहेंगे। पोएट का नाम पूछा है इसमें। तो व्हाट डज द पोएट मीन बाय स्टिल। स्टिल का मतलब क्या होता है? कवि इसका मतलब क्या समझाना चाहते हैं? कवि का मतलब क्या है इससे? तो क्वाइट है, क्वाइट यानी कि शांत होना या थोड़ी देर स्थिर होना। व्हाट डज द पोएट मीन बाय लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि आओ कोई भी भाषा ना बोले, इसका मतलब क्या होगा? तो कीप क्वाइट, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना, शांत हो जाना। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो तैयार कर रहे हैं हरे युद्ध, यानी कि जंगलों की कटाई कर रहे हैं। तो ये लाइन भी हम जान लेंगे, कीपिंग क्वाइट में ही है, हम इसको पहचान लेंगे। व्हाट डज द पोएट हिंट बाय सेइंग विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, यानी कि यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं इस बात से कि विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स से हमें क्या संकेत देना चाहते हैं? तो आयरोनी, ये इसका आंसर रहेगा इसका। सेकंड वाला है द टोन ऑफ द पोएट द एक्सट्रैक्ट इज। तो सार्स्टिक इसका आंसर रहेगा। द एक्सप्रेशन नो सर्वाइवर वर्स मीन्स, इसका क्या होगा? तो नो लाइफ इसका आंसर रहेगा। द थिंक ऑफ ब्यूटी, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ये हमारा लेसन 4 है पोएम में। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी कि एक सौंदर्य की वस्तु हमें हमेशा के लिए आनंद दे जाती है। इट्स लाइवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी खुशियाँ या इसका प्यारापन हमेशा बढ़ता रहता है। तो ये हम जान लेंगे, लेसन 4 है। द पोएट रेफर्स लाइवलीनेस टू हुम, किसके लिए बताया गया है प्यारापन? तो ब्यूटी के लिए बताया गया है। वो कौन है जिसका बताया गया है प्यारापन? तो ब्यूटी के लिए बताया गया है। व्हाट इज द जॉय फॉर एवर, हमेशा हमें आनंद क्या देता है? तो कौन देता है हमें आनंद हमेशा? व्हाट इज ए जॉय फॉर एवर, हमें वह क्या है जो हमें आनंद देता है? तो थिंक ऑफ ब्यूटी, एक सौंदर्य की बात या सौंदर्य की वस्तु हमें हमेशा आनंद देती है। व्हाट रेफर्स टू बोवर, बोवर को क्या दिखाया गया है? बोवर से क्या दिखाया गया है? क्या है जो बोवर से दिखाया गया है? तो शेल्टर अंडर द शेड्स ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों की छाया में बैठना, ये हमें बताया गया है। बात करते हैं सेकंड वाले की। फॉर सिंपल शिप एंड सच आर डेफोडिल्स, यानी कि वो सामान्य भेड़ और जैसे कि डेफोडिल्स के फूल की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी लेसन 4 में ही, थिंक ऑफ ब्यूटी में ही
ये चलता है। और इसके आंसर कुछ, इसके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लियर रील्स। क्लियर रील्स का अर्थ क्या होगा, तो क्लियर एंड स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी कि छोटे छोटे झरने पानी के और जो कि स्वच्छ हो, स्वच्छ झरने और स्वच्छ और पानी के छोटे झरने। मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रैंडवर इज, ग्रैंडवर का अर्थ क्या होता है, तो मैग्निफिसेंस इसका अर्थ होगा। इमोर्टल ड्रिंक कम्स फ्रॉम वेयर, कहाँ से आते हैं स्वच्छ झरने, तो हेवंस ब्रिंग, स्वर्ग से लाए जाते हैं, स्वर्ग से आते हैं। ए रोड साइड स्टैंड, ये भी एक सरल सी पोएम है हमारी। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ ए लिटिल न्यू शेड, ये जान लेंगे हम, एक छोटे से घर के सामने एक छोटा सा नया छप्पर, एक पुराने छोटे से घर के सामने एक नया छोटा सा छप्पर लगा था, ये हम जान सकते हैं, रोड साइड स्टैंड से है ये। नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम के पोएट का नाम बताइए, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी कविता है ये। द न्यू लिटिल शेड रेफर्स टू, यानी कि रोड साइड स्टैंड को बताया गया है, ये इसके लिए बताया गया है। मीनिंग ऑफ द वर्ड पैथेटिकली इज, पैथेटिकली का मतलब क्या बताया गया है, इसमें क्या अर्थ बताया गया है, तो पीटी, यानी कि धैर्यता, वो दयालु था। Sometimes I feel myself I can hardly bear, यानी कुछ समय से मैं महसूस करता हूँ मेरा हाथों में बड़ी कठोरता के साथ, जानता हूँ इस बात को। तो इसके क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेंगे, What lurks near the poem window, यानी कि क्या घूम रहा है इस पोएम में खिड़कियों के पास, सैडनेस, दुख घूम रहा है। The word sound has been used to, stopping car, stopping car के साउंड का उपयोग किया गया है। What does the poet hardly bear, child is longing, बचकानी लालसा है वो उसका, तो ये सा आंसर आ जाएगा। आंट जेनिफर स्ट्राइकर, आखिरी पोएम। आंट जेनिफर स्ट्राइकर फ्रेंड्स अक्रॉस ए स्क्रीन, ये तो हम जानते हैं इस पोएम के बारे में। नेम ऑफ द पोएम आंट जेनिफर स्ट्राइकर, ब्राइट टॉपर टेनिजेंस रेफर्स टू, किसको बताया गया, तो टाइगर्स को बताया गया। द वर्ड दे रेफर्स टू टाइगर्स, इसमें भी और क्या है। व्हेन आंट इज डेड, जब चाची मर जाएंगे, ये भी आंट जेनिफर से, इस प्रकार से पहचान लेंगे हम लाइनों को, अगर एक बार में पता नहीं चले तो दो बार पढ़े। नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम के पोएट का नाम बताइए। एड्रियन रीच, द वर्ड टेरिफाइड रेफर्स टू हैंड, कौन डरा हुआ है, हैंड्स डरे हुए हैं, बेबी कपकपाते हुए जिंदगी दो। द राइम स्कीम ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट इज AABB, ऐसा राइम बताया गया है इसमें। इस प्रकार से हम ये 5 ही पोएम के एक्सट्रैक्ट तैयार कर सकते हैं और इसमें पूरे 3 नंबर ला सकते हैं। होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, अपने मित्रों को भी शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।